जय गुरुदेव दोस्तों। और आज मैं आपके सामने फिर एक अपना खुद का ही अनुभव लेकर के आया हूँ कि जहाँ पर मैंने पिछले वाला अनुभव आपको बताया था वहाँ उससे आगे का अनुभव अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। और देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो फिर आपको पता नहीं लगेगा कुछ भी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर लाइक करें। तो आइए, समय ना गंवाते हुए मैं आपको बताता हूं अपना अनुभव। तो मैंने अनुभव अपना वहाँ पर छोड़ा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और फिर मुझे जो तांत्रिक थे जिनके पास मैं गया था वहाँ जाने के बाद वो तांत्रिक तो ठीक हो गए, लेकिन मैं फिर दोबारा से ऐसे ही बीमार हो गया। अब वहाँ से आगे चलता हूँ मैं। तो मेरे साथ जो हुआ फिर आगे वो ये हुआ कि आगे का जो रोमांचकारी दृश्य है बिल्कुल एकदम, तो मेरे साथ में हुआ ये कि मैं मंदिर पर आता जाता हूँ। जो गांव का मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, शिव मंदिर। और अभी भी मैं मंदिर पे ही बैठा हूँ क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मंदिर पे ही बनाता हूँ। और देखिए, मैं हंस करके अपना अनुभव क्यों बताता हूँ आपको, जिससे कि आप समझ पाएं, आप बिल्कुल भी डरे नहीं। हंस करके मैं इसीलिए बताता हूं, हंसते हंसते मैं अनुभव बता देता हूं। और यहां तक कि मैं जो पीड़ा झेलता हूं वो भी मैं हंसते हंसते झेल लेता हूं। देखिए, उसके बाद हमारे मंदिर पर यहां पर कुछ महात्मा लोग आए। तो उनमें एक महात्मा थे, बुजुर्ग थे बेचारे। तो उन्होंने मुझे देख करके तुरंत मतलब कुछ भांप लिया और वो बोले मुझसे कि मेरे घर आए। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे घर के जो देव वगैरह हैं उनका आप स्थान करिए और तुम गंगा जी नहा करके आओ, एक बार गंगा स्नान के लिए चले जाओ। तो हमारे यहाँ पे हरिद्वार से पहले एक ब्रजघाट जगह नाम है, वहाँ पर ज़्यादातर जाते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या किया कि एक दो मेरे दोस्त थे जो मेरे बिल्कुल, जिनको बोलते हैं ना कि लंगोटिया यार, दो मेरे वो दोस्त थे और दो चार लेडीज भी थी। तो क्योंकि मैंने ना फिर पापा जी ने कैंटर कर लिया था। कैंटर जो होता है उसमें मतलब 10-20 लोग बैठ करके चले जाए। तो हम लोग 10-20 लोग बैठ करके और वहाँ पर चल दिए। अब हुआ क्या, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो ये हुआ कि अचानक भूल चूक में ही वो टाइम था, करीब जैसे नवरात्रे का टाइम था, क्योंकि वहाँ पर ना रामलीला चल रही थी। तो इसलिए मैंने अब क्योंकि मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने आइडिया लगाया कि तब जो टाइम होगा वो नवरात्रे का ही टाइम होगा, क्योंकि ज़्यादातर नवरात्रे के टाइम में ही रामलीला चलती है। जो कुंवार के नवरात्रे आते हैं तो वो नवरात्रे के टाइम थे। तो वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त थे, तो हम लोग थोड़ी देर रामलीला देखने के लिए बैठ गए, क्योंकि रात में हम लोग पहुँचे थे और सुबह हमें स्नान करना था। तो हम लोग घूमते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ, ऐसे जैसे गली वगैरह थी तो वहाँ घूमने लगे। वो पास में ही गंगा जी थी। और वहाँ पर देखते क्या है कि हम लोग, मैं और मेरा दोस्त दोनों ठीक उस जगह चले गए जहाँ पर चिताएं जल रही थी। हमें पता नहीं था कि वहाँ पर शमशान घाट भी है, लेकिन हम लोग सीधे स्वभाव में रात में वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर काफ़ी सारी चिताएं जल रही थी, 2-3। अब वहाँ से हम लोग थोड़ा डरे और हम लोग वहाँ से उल्टे भागे फिर कि पता नहीं भाई, यहाँ तो यार शमशान घाट है, यहाँ तो चिताएं जल रही हैं, लकड़ियाँ वगैरह जल रही हैं ये। तो वहाँ से हम तुरंत भागे वापस। अब सुबह के टाइम फिर हम लोग स्नान के लिए चल दिए। तो मैं जैसे ही
घुटने तक पानी में गया। तो मुझे क्या है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। शुरुआत से ही मैं पानी से बहुत डरता हूँ, और पानी में मैं ज़्यादा गहरे में जाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता ना। अब तैरना आता हो तो लोग घुस जाते हैं तुरंत, लेकिन मुझे तैरना भी नहीं आता, तो इसलिए अब पानी में घुसते हुए मुझे डर लग रहा था। तो मैं थोड़े से पानी में गया, घुटने घुटने तक, थोड़ा और ऊपर होगा। और मैंने क्या किया कि मैं पहली बार गंगा जी गया था उस वक्त। उससे पहले मैंने गंगा स्नान किया ही नहीं था, और मेरी उम्र रही होगी करीब 18 साल के आसपास। और मैंने जैसे ही पहली डुबकी मारी उसमें, तो मेरे मन के अंदर से एक विचार आया तुरंत के तुरंत ही कि अब की बार तो बहुत दिनों में गंगा जी आया हूं। मतलब कि मैं तो नहा रहा हूं, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि मैं बहुत दिन बाद गंगा जी आया हूं, और अब मैं मल मल के नहाऊंगा। और बस मैंने तो एक डुबकी लगाई है, और जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ डुबकी लगा करके ऊपर की तरफ उठ के और चारों तरफ देखा है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, पूरी जितनी भी जो गंगा जी थी, गंगा जी में पूरी चारों तरफ से साए साए की आवाज उठने लगी है। मतलब मुझे महसूस हो रहा है कि चारों तरफ साए साए की आवाज हो रही है, बहुत तेजी के साथ, जैसे कुछ हवाएं चलती हैं। और मैं एक तरह से पीछे की तरफ मुझे पटक लगनी स्टार्ट हुई कि मैं जो पानी में गिर रहा था वो डुबकी नहीं मार रहा था, पीछे की तरफ गिर रहा था मैं। मतलब कि खड़ा हूं और पीछे की तरफ गिर जाऊं, खड़ा हूं और पीछे की तरफ गिर जाऊं, और गोल चक्कर में घूमता हुआ, मतलब गोलाई में मैं गिर रहा था, और फिर गोलाई से ही धीरे 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 अंदर की तरफ जा रहा था, कि जो गहरा पानी था उसकी तरफ मैं जा रहा था, गिरते गिरते उसकी तरफ, आगे की तरफ जो गहरे पानी की तरफ निकलता हुआ चला जा रहा था। और लास्ट में मुझे क्या हुआ कि मैं सोचने लगा कि भाई अब बचना मुश्किल है। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने अपने दोस्त से कहा, उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, कि उसने जैसे मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसको भी एक पटक लगी। फिर अब जब उसको एक पटक लगी वहां पर, तो मैं उससे बोला, मैंने कहा भाई तू भाग जा यहां से। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू यहां से निकल जा, मैंने कहा तू बता मेरे पास में बिल्कुल में, वरना तू भी फंस जाएगा। लेकिन वो तब तक फंस चुका था, मेरा दोस्त जो था वो फंस चुका था तब तक। और धीरे धीरे गोलाई में पटके लगती हुई और मैं अंदर की तरफ खिसकने लगा। तो तुरंत जब मैं करीब करीब अपनी कमर के हिसाब तक पानी में चला गया मैं, तो मतलब मैं, शरीर मेरा बुरी तरह टूट चुका था, कि मुझ पे मतलब इतना सांस नहीं बन रहा था कि मैं उठूं और फिर गिर जाऊं, उठूं और फिर गिर जाऊं। तो मतलब मैं सांस भी पूरा नहीं ले पा रहा था। अब मुझे लगने लगा कि भाई आज अंत समय निश्चित आ गया है। तो तभी मैंने देखा कि मेरी गर्दन तो नीचे की तरफ थी, लेकिन मुझे साफ नजर आ रहे थे ऊपर की तरफ जो पैड़ी बनी हुई थी, उनमें सबसे ऊपर वाली पैड़ी पर, जहां से हम उतर के नीचे आए थे, ऊपर ही एक उधर ना एक पुल है, उसके ऊपर ही गंगा के ऊपर पुल है। तो पुल की तरफ से वो महात्मा आए हैं, लाल कपड़े में है और राम राम लिखा हुआ है, और उनके पीछे करीब कुछ थोड़ी बड़ी पूंछ है और जटाएं हैं सर पे, भूरा रंग है, और बिल्कुल एकदम भूरे भक्त ऐसा सुंदर स्वरूप है। और काफी बड़े उसमें थे, करीब करीब 20-25 फुट लंबाई थी, ऐसी रही होगी। तो मतलब मैं, नजरें मेरी नहीं थी ऊपर की तरफ, मैं पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे पक्का अनुभव हो रहा था कि सामने खड़े हैं। आंखें मेरी बंद थी, लेकिन बिल्कुल साफ नजर आ रहा था मुझे कि सामने खड़े हैं वो खड़े। और वो वहां से चिल्ला करके कह रहे थे कि देख, अगर तेरे पास कोई चीज है तो तू आज बच ले, वरना तू आज बच नहीं पाएगा। मैंने फिर इधर से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक हनुमान जी को मानता हूं बस। मैंने कहा वही है मेरे पास में, और कुछ नहीं है मेरे पास बचने के लिए। बोले कि तेरे पास है, तू बोल तो सही।
मैंने कहा क्या बोलूं? कि जो तुझे बोलना है तू बोल। तो मैंने तुरंत कहा कि हे मेरे देव, मुझे आप बचाइए। तो जो लड़का था मेरे साथ में, जो मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ साथ अंदर की तरफ चल रहा था। और मैंने उसको कई बार देखा कि वो इतनी बुरी तरह उस जंजाल में फंस चुका था कि उसने मेरी तरफ ऐसे उंगली की और मुझे पटक लगी, उसने मेरी तरफ हाथ किया और मुझे पटक लगा, और उसकी आंखें निकल रही थी बहुत तेज। अब मैं समझ गया कि इसके ऊपर जो साया है वो इसके ऊपर भी आ गया है। तो उस लड़के ने मुझसे कहा, जो मेरा दोस्त था, कि जैसे ही मैंने बोला अपने मन में कि हे देव मुझे बचाइए, तो उस लड़के ने कहा कि ला मुझे हाथ पकड़ा। अब मैं उससे कहने लगा, मैंने कहा भाई तू फंस जाएगा, तू तो पहले ही फंसा पड़ा यार, तू मुझे कहां बचाएगा? बोला कि तू छोड़ ना, तू मुझे हाथ पकड़ा एक बार। अब तो मैंने उसको एक बार हाथ पकड़ाया तो उसने मेरी उंगलियों में उंगली फंसा दी, और जैसे ही मेरी उंगलियों में उंगली फंसी तो उसने ऑटोमेटिकली अपने हाथ पे फूंक लगाई। जबकि वो लड़का कुछ नहीं जानता था, वो बिल्कुल भी कोई तंत्र विद्या के या फिर उस कोई पूजा पाठ पद्धति के बिल्कुल भी पास में नहीं था। वो तो एक तरीके से नास्तिक था बुरी तरह, क्योंकि मैं तो जानता था उसे। तो उसने मेरे हाथ और अपने हाथ को फंसा करके उस पर फूंक लगा दी एक, और जैसे ही उसने फूंक लगाई तो मुझे नीचे की तरफ से एक उछाला आया कि मैं फिर उल्टा बाहर की तरफ पटकी मुझको लगने लगी, लेकिन मेरा हाथ नहीं छूटा उसके हाथ में से, मतलब हाथ ऐसे ही फंसा रहा, और उसने मुझे बाहर की तरफ फिर पटक लगनी, मतलब लगी मेरे को पटकी, बुरी तरह मैं टूट गया, और पटक लगते हुए मैं फिर घुटने घुटने पानी में आ गया, मतलब गहरे पानी से निकल आया बाहर। और फिर उसके बाद में जब शांत हो गया तो मैंने, मतलब उस लड़के ने बोला, मैंने हाथ निकालने की कोशिश की तो उसने धीरे धीरे हाथ बोला, धीरे धीरे हाथ निकालना, इसमें से एकदम मत निकालना वरना उंगलियां खिंच जाएंगी। तो मैंने धीरे धीरे उसमें से हाथ निकाले। तो मैं बोला उससे, मन की भाई तूने ये क्या किया? बोला मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे क्या पता क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा क्या बोल रहा है तू, कुछ नहीं पता? मैंने कहा हाँ यार। मैंने कहा तूने हाथ में हाथ फंसाया है और तू इस तरीके से तूने फूंक मारी है उस पर। बोला कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। तो इतने में मेरे पापा थे और सब लोग वहीं पे नहा रहे थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा, अब मेरी तो सारी पीछे से ना कमर छिल चुकी थी, मतलब जो पटकी मुझे लगी थी मेरी कमर बुरी तरीके से छिल गई थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान था और बिल्कुल टूट गया था, मतलब हड्डी हड्डी मेरी दुख रही थी, मैं इतना परेशान था कि मेरी हड्डी हड्डी दुख रही थी उस वक्त। अब मेरे पापा आए मेरे पास, बोले क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा मैं मरने को जा रहा हूँ, मैं पटकी मुझको लग रही है, और पटकी लगते लगते मैं तो इतने गहरे पानी में वहां पहुंच लिया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बोले क्या कह रहा है तू तो यही नहा रहा था, तुझे पटकी कहां लग रही है? हमारे साथ ही तू नहा रहा था यहीं पे। मैंने कहा मैं नहा नहीं रहा था, मेरी कमर देखो इधर क्यों, ये पीछे। अब जब सब लोगों ने मेरी कमर देखी तो वास्तव में ही मेरी कमर जो है उस पर कुछ जो कंकड़ होती हैं थोड़े बहुत, तो उसमें छिला हुआ था मैं थोड़ा बहुत। बोले कि हाँ हो तो रहा है, लेकिन फिर तू तो यहीं पे नहा रहा था, हम लोग सब देख रहे हैं कि तू यहीं पे हमारे पास ही नहा रहा था। मैंने कहा तुम्हारे पास नहीं नहाना था, मुझे वहां पे अंदर खींचे ले जा रहे थे, और मैंने कहा मुझे पटक लग रही थी, मैं तो टूट गया बुरी तरीके से। फिर मेरे पापा जी ने मेरे हाथ पकड़ा, बोले कि आ मेरे साथ, मैं देखता हूं, आ मेरे साथ आ, और मुझे गहरे पानी की तरफ ले जाने लगे। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। मैंने कहा एक बार तो निकल के आया हूं, फिर गहरे पानी में मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच करके ले जाने लगे। बोले आ तू मेरे साथ आ, मैं देखता हूं, आ तू। तो वहां मुझे वो लेकर गए, मैं डरता डरता सा गया और मैंने जा करके गहरे गहरे पानी में चले गए, करीब छाती तक पानी था। और मुझसे बोले कि देवता के नाम की, अपने घर के जो देव हैं उनके नाम की एक डुबकी लगा। तो मैंने उनके नाम की डुबकी लगाई। फिर मैं बोला, मैंने कहा मैं हनुमान जी के नाम की डुबकी लगा रहा हूं। तो फिर मैंने हनुमान जी के नाम की डुबकी लगाई।
बोले कि अब अपने अब सबको प्रणाम कर। मैंने प्रणाम किया और मैं फिर बाहर वापस निकल आया। लेकिन मेरी जो हालत थी भाई साहब, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना बुरी तरह तोड़ दिया गया था कि वो मैं ही जानता हूं। तो ये मेरे साथ हुआ। और अभी और भी कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं बताऊंगा सभी, मैं सारा बताऊंगा आपको। आप यकीन मानो या मत मानो, लेकिन मैं आपको सारा बताऊंगा। और एक एक बात 100% सही है। एक भी इसमें जरा सा भी, कहते ना कि 5% या 1%, इसमें 1% भी कोई भी इधर उधर से मैंने नहीं किया है। मतलब जो पहली बात तो मैं जो वीडियो बनाता हूं, मैं वो वीडियो सत्य और सटीक ही बनाता हूं। अनुभव है तो है, वही मैं दूंगा। बाकी उससे अलग एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करता हूं। क्यों? अरे एक्स्ट्रा बता के मुझे करना क्या है? क्या मुझे अलग से पैसे मिल जाएंगे? उसके नहीं मिलेंगे। क्या तुम मुझे अलग से उसके लिए कुछ मेरे लिए करोगे? नहीं करोगे। लेकिन आपको गलत जानकारी मिल जाएगी, और उसका भोगी कौन होगा? उसको भोगी मैं होऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको गलत जानकारी दूंगा तो मुझे तो भोगना पड़ेगा उसका फल तो मैं ही भोगूंगा। तो इसलिए मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता बिल्कुल भी। तो इससे आगे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इससे आगे और मेरे साथ फिर क्या हुआ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही आगे जो होने वाला है। कहते ना कि ये तो अभी 20% 30% है, अभी आगे 100% तो बचा हुआ है। अभी देखना आगे होता है क्या क्या। और एक ने कमेंट किया था मेरे पे कि आप तो हंसते हंसते बता रहे हो। मैंने कहा भाई हंसू नहीं तो और क्या करूं, जो गुजर चुका वो तो गुजर ही चुका। बाकी अब जो भी है वो तो मैं बताऊंगा ही। और मैं उस वक्त भी हंस रहा था, क्योंकि मैं जब मुझे परेशानी आती है तो मैं हंसता भी हूँ और रोता भी हूँ, दोनों ही काम होते हैं मेरे साथ। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो बोलिए मेरे साथ में, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस।